सभी दोस्तों को राम राम। मैं प्रीतम सिंह आपका सार्थक दिन केंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं माहेश्वर सूत्र और नटराज स्तुति। माहेश्वर सूत्रों में हम विशेषतः वर्णों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई इसके बारे में हम जानेंगे और उनको आसानी से किस तरह याद रखा जाए इसके बारे में हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम नटराज स्तुति पढ़ेंगे। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धृत काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नित्यावसाने अर्थात नित्य माने नृत्य की, अवसाने अर्थात समाप्ति पर, नटराज अर्थात महादेव शिव, ननाद बजाते हैं, ढक्काम अपने डमरू को, नव पंचवारम नौ और 5 बार, उद्धृत काम उद्धृत करने की कामना से, उद्धार करने की कामना से, सनकादि सिद्धान सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए महादेव शिव नृत्य की समाप्ति पर अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाते हैं। कहा जाता है कि इसी वेला में, इसी समय आचार्य पाणिनि तपोलीन थे, जिससे कि उनके मस्तिष्क में इन 14 प्रत्याहार सूत्रों की कल्पना हुई। कहा जाता है सनक आदि 4 ऋषि कुमार, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, ये चारों ऋषि कुमार महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव शिव ने नृत्य करना प्रारंभ किया तथा उनके उद्धार के लिए उन्होंने अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया। और इसी समय आचार्य पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी की रचना के लिए महादेव शिव की तपस्या में लीन थे। तभी उनके मस्तिष्क में इन 14 प्रत्याहार सूत्रों की कल्पना उत्पन्न हुई। चलो देखते हैं ये 14 प्रत्याहार सूत्र कौन कौन से हैं। ये हैं अ ई उण री लरिक ए ओंग ऐ औच ह यव रट लन य म गण नम झ भ य घ ढ दस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल हल ह ल। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं जो महादेव शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इन प्रत्याहार सूत्रों का मुख्य प्रयोजन प्रत्याहारों का निर्माण करना है, जिससे कि 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। कहीं कहीं हमें 43 प्रत्याहार भी प्राप्त होते हैं। 43वां प्रत्याहार यम प्रत्याहार माना जाता है, य से लेकर म तक, जो कि पंचम अक्षर हैं। इन प्रत्याहारों में जब हम अच कहते हैं, अच का तात्पर्य सारे स्वरों से होता है। अ से लेकर च तक सारे के सारे वर्ण ग्रहण किए जाते हैं। जो यहाँ पे हमने रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग के वर्ण बना रखे हैं, उन वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाता जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। अगर हम अच प्रत्याहार बोलेंगे तो अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ इन अक्षरों को ग्रहण करेंगे। अगर हम अल प्रत्याहार बोलें तो अ से लेकर ल तक, ये ल है यहाँ, ये होंगे अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म गण न म य म गण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स ह। इन 14 प्रत्याहार सूत्रों का मुख्य प्रयोजन प्रत्याहारों का निर्माण करना है। प्रत्याहार
लगभग सारी अष्टाध्यायी में प्रयोग किए जाते हैं। जितने भी सूत्र हैं उनको प्रत्याहारों के साथ ही प्रयोग किया जाता है। अच, इसमें अच जो कहे गए हैं वे सारे के सारे स्वर हैं। अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, ये जो स्वर हैं सारे ये अच प्रत्याहार में ग्रहण किए जाते हैं। इससे आगे जो हल हैं, हल सारे के सारे व्यंजन कहे जाते हैं। हल व्यंजन कहे जाते हैं। आपने कहीं कहीं सुना भी होगा हल संधि। हल संधि का इन्हीं से तात्पर्य है। अब हम देखते हैं कि भी हल जो हैं, व्यंजन जो हैं, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ह, य, व, र, ल, यहां तक। ह को छोड़ करके सारे के सारे वर्ण अंतस्थ वर्ण हैं। इससे आगे हम देखते हैं तो यम, गण, न सारे के सारे अपने वर्ग के पंचम अक्षर हैं। इससे आगे झ, भ, घ, ढ, ध ये सारे के सारे अपने अपने वर्गों के चतुर्थ वर्ण हैं। ज, ब, ग, ड, द ये सारे के सारे तीसरे वर्ण हैं। ख, फ, छ, ठ, थ ये जो 5 अक्षर हैं ये पांचों के पांचों अपने वर्ग के दूसरे वर्ण हैं। च, ट, त, क, प ये प्रथम वर्ण है। और अंत में श, स, स और ह ये सारे के सारे ऊष्म वर्ण हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आचार्य पाणिनि ने प्रत्याहारों का निर्माण करते समय सबसे पहले अंतस्थ वर्णों को ग्रहण किया है हकार के साथ, फिर पंचम वर्ण को, फिर चतुर्थ को, तृतीय को, द्वितीय को, अंत में प्रथम वर्ण के साथ, अंत में प्रथम वर्ण के साथ ऊष्म वर्णों को ग्रहण किया है। चलो और अच्छी तरह से इनको देख लेते हैं। इसमें यम, गण, न यहां पे आचार्य पाणिनि ने अब सभी वर्गों के पंचम वर्ण को ग्रहण किया है। इसमें एक बात दृष्टव्य है, इनमें एक बात देखने योग्य है, यह हमारे सभी वर्गों के पंचम अक्षर हैं। ये चतुर्थ हैं, ये तृतीय हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रम में पंचम अक्षर आए हैं प्रत्याहारों में, उसी क्रम में चतुर्थ वर्ण आया है, उसी क्रम में तृतीय आया। अगर आपको यम, गण, नम अच्छी प्रकार से याद हो जाता है तो उससे अगले वाला आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि वो कौन सा अक्षर है। इससे तृतीय अक्षर तक आप आसानी से जान सकते हो। जैसे पहला जो वर्ण है पंचम अक्षरों में वो च वर्ग है। आपको पता होगा ये भी च वर्ग है और ये भी च वर्ग है। इससे अगले वाला प वर्ग है, ये भी प वर्ग है, ये भी प वर्ग है और ये भी प वर्ग है। इससे अगला क वर्ग है, ये भी क वर्ग है और ये भी क वर्ग है। इससे अगला ट वर्ग है, ये भी ट वर्ग है और ये भी ट वर्ग है। अंत में त वर्ग है और ये भी त वर्ग है, ये भी और ये भी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अच्छी प्रकार से पंचम अक्षर को आप एक बार याद कर लेते हो तो तृतीय वर्ण तक आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अंत में हम द्वितीय वर्ण को और प्रथम वर्ण को एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई है। जैसे ख, फ, छ, ठ, थ इनका क्रम थोड़ा फेरबदल हुआ है। इन ख, फ को जो ये वर्ग हैं, ये दोनों अक्षरों के जो भी वर्ग हैं, इनको आचार्य पाणिनि पीछे लेकर के चले गए दोनों को उसी क्रम में बस, और इनको जैसे का तैसा रखा। ये का वर्ग है, देखो ये पा वर्ग है। इसी प्रकार ये च वर्ग है और ये ट वर्ग है और ये त वर्ग है।
इनके अंदर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ओनली इन अक्षरों को आचार्य पाणिनि ने पीछे उठा करके लेके चले गए और इसी प्रकार से हमारे प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है।